देखें तो वो लिखना रह जाए। जैसे कि ये हमारे संगीत वाले महाराज जी सुन रहे हैं, इनका बजाना भूल गया है, बजाओ धीरे धीरे, कुछ कुछ बजाते हैं। इसको कहते हैं संगीत में भागवत। केसियों के धीरे धीरे धुन बजाते रहो। आप सुनते हैं तो उनका देखना रह जाए, तो लिखा तो, और अगर देखते हैं तो लिखना रह जाए। जब ये हुआ तो उन्होंने श्री गणेश जी को चुनाव किया। ब्रह्मा जी के पास गए, सारी समस्याओं का जो हल है वो हमारे ब्रह्मा बाबा करते हैं, तो ब्रह्मा जी देवता कहते हैं। तो उन्होंने कहा गणेश जी आपको निर्धारित कर देते हैं। जब गणेश जी फिक्स हो गए तो गणेश जी ने एक शर्त रख दी और कहा सुनो जी, क्या कि हम इतना तेज लिखते हैं, अगर आपने बोलना रोक दिया ना तो मैं उठ के चला जाऊंगा। उन्होंने कहा जैसे तैसे तो मिले हैं, हम बोलते रहेंगे, तुम लिखते रहना, हम उसका अर्थ बाद में निकाल लेंगे। और उन्होंने लिखवाना चालू। दूसरे दिन से गीता लिखना प्रारंभ हुई। कुछ श्लोक उसके दूसरे दिन के भी रह गए, 11 श्लोक रह गए, नहीं लिखा गया। आप श्रीमद् भगवत गीता को उठाना, वो मैं अभी आपको स्पष्ट करने जा रही हूँ। तो जब उनका लिखना चालू हुआ, अब उनको चित्र देखने के लिए रुकना पड़ता था। इतने गहरे चित्र हुए थे, और रुकते तो उनके कॉन्शियस, अब उनके मन में ये बात रह गई कि भाई उठ के चले जाएंगे। एक बार बात हाथ में आ जाए, फिर जब हम संसार के सामने रखेंगे तो इसका अर्थ कर करके रखेंगे। उन्होंने लिखा दी, पूरा लिख गया 18। अब जब वो अर्थ करने बैठे तो इतने गूढ़ रहस्य थे, उनके समझने की बश की बात नहीं रही। एक शब्द का 4-4 अर्थ निकले। उन्होंने वैसा का वैसा, वही का वही छोड़ दिया। और आज तक मनीषी, विद्वान, बड़े बड़े धुरंधर, धर्म के आचार्य, पांडित्य उस श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन का सार मानते हैं। अपने जीवन का जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसी गीता को मानते हैं। चाहे महात्मा गांधी, रोसो, विवेकानंद हो, कोई भी संसार का श्रेष्ठ बनना चाहा ना, और उसने श्रीमद् भगवद गीता को अपना शुरुआती लक्ष्य निर्धारित किया, वो बन गया है। लेकिन हरेक ने अपने अपने भाव से उस गीता के शब्दों को, भाव को दिया, लेकिन फिर भी वो ना दे सके, वो ना दे सके जो भगवान ने जिस उद्देश्य दिखाई थी। वो प्रयोजन अधूरा का अधूरा रह गया। फिर भगवान को पुनः इस सृष्टि पर अपने वायदे अनुसार इस सृष्टि पर आना पड़ा। फिर अपनी सृष्टि पर आकर और पुनः वो श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने की जरूरत पड़ी। तो कहते हैं मरने समय पे सुनाते हैं। और भोजन, कुछ हिंदू परंपरा में तो इतनी परंपरा है कि जब तक गीता के श्लोक ना पढ़ ले तब तक भोजन स्वीकार ना करें, दुकान पे नहीं जाना, इतना श्लोक अच्छे से। और सबसे खुशी की बात हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता किसी भी विशेष धर्म के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं है, किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं है, हर एक के लिए है, हर एक के लिए। ये सबसे बेहतरीन बात। तो श्रीमद् भगवत गीता जब हमारे जीवन में उतरती है तो सच, ये कहते हैं एक माना हुआ सिद्धांत है कि हम जो सोचते हैं वो हमारे जीवन में होने लगता है। तो क्यों ना हम गीता के श्लोक को अपने जीवन में श्रोधार्य करें और अपने जीवन का जो गीता है उसको गुंजायमान करें। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। हम सभी 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सभी ध्यान अवस्था में बैठ जाएंगे। कैसे? ऐसे बिल्कुल सवालट होकर बैठ जाएं ध्यान अवस्था में। सभी साथ में मिलकर 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सभी तैयार हैं? हाथ उठा दो, एक ऊपर, दोनों हाथ उठा दो, ऊपर ही ताली बजा दो। बहुत सुंदर।
चलते हैं ध्यान की अवस्था में। ध्यान की अवस्था एक बहुत सुंदर अवस्था होती है। विवेकानंद जी ने एक बार बहुत सुंदर बात कही कि अगर मेरा बस चले तो सारी दुनिया की किताबों को इकट्ठा करके बोरों में भर के जहाज में ले जाके बीच समुद्र में डुबो दूं और सबको ध्यान कराऊं। क्या कराऊं? ध्यान। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि आप देखो, जिन किताबों को, जिन चीज़ों को पढ़कर हम अपने अंदर डालते हैं, लेकिन जब वो पहली बार लिखी गई होंगी तो जरूर अंदर से ही तो बाहर आई होंगी। समझ में आया ना? जिन्हें आप अंदर डाल रहे हो, जब वो पहली बार लिखी गई होंगी तो कहाँ से आई होंगी? वो अंदर से बाहर आई होंगी। तो कोई भी चीज़ बाहर बनने से पहले अंदर बनती है, चाहे वो चलती हुई ट्रेन हो या उड़ता हुआ एरोप्लेन हो। अगर किसी ने उसे बाहर बनाया तो वो पहले कहाँ बना? अंदर। तो हम चलते हैं अंदर की एक छोटी सी यात्रा की ओर। 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। ओ शांति। धर्म की आवाज ही नहीं आई। धर्म का काम हो रहा है ना? धर्म की अभी भी वो आवाज नहीं आई जो हमें चाहिए। धर्म की, अधर्म का प्राणियों में ऐसे होगी सद्भावना। अच्छे से बोलो। प्राणियों में विश्व का, ऐसे नहीं होगा कल्याण। अच्छे से बोलो। विश्व का हर हर, बोलो सभी हर हर। हर हर महादेव। आज घर घर महादेव पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे? घर घर महादेव। तो बाबा कहते हर हर महादेव नहीं, घर घर में महादेव पहुंच जाए। तो 7 दिन तो दीदी जी भी मिलेंगे, हमारा भी आपसे मिलना होता रहेगा। तो आज समय का अभाव है, तो भाई साहब ने जो कहा कि दीदी जी का परिचय दें, तो हम तो ये कहेंगे कुछ लोग परिचय के मोहताज ही नहीं होते, उन्हें देख के ही परिचय मिल जाता है। तो दीदी जी को देख के तो बस 2 लाइनें याद आती हैं कि तुझे देखकर जग वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा। साथ में मिलकर बोलेंगे सभी। तुझे देखकर जग वाले पर यकीन ही क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। जोरदार तालियां बजाएंगे। आदरणीय दीदी जी ओजस्वी वाणी, तेजस्वी स्वरूप के धनी हैं। आपके साथ सेवा का हमें बहुत मौका मिलता रहता है। भारत के कोने कोने में आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने माता पिता की 4 बच्चियां हैं और चारों ही संपूर्ण रूप से यज्ञ में समर्पित हैं। आप सोचो, चारों ही क्या है? यज्ञ में क्या है? समर्पित हैं। और जिसमें दीदी जी सबसे बड़े हैं। नाम ही जैसे आपका दीपा दीदी जी हैं, ऐसे आप सबका दीपक जलाते हैं। और यहाँ पे ज्योति दीदी और दीपा दीदी दोनों के ऊपर बड़ी सुंदर बात बताते हैं। कहते गर्भ से निकले बाहर आयो, दर्शन पायो ज्योति का। ज्योति दीदी जी कहाँ बैठे जो दर्शन दे दें? जोर से तालियां बजाएंगे इन दोनों दीदियों के लिए। गर्भ से निकले बाहर आयो, दर्शन पायो ज्योति का। बड़े हुए स्कूल गए तो ज्ञान करायो ज्योति का। शादी हुई ससुराल गए तो बाती मिलायो ज्योति का। पंडित आए कथा सुनाए तो दिया जलायो ज्योति का। जीते ज्योति मरते ज्योति, खेले सारा ज्योति का। हम उस लोक के वासी हैं जहाँ से चलता सारा खेल, और सभी आत्माएं से चमकती बिनवाती वेन तेल।
आप सोचो, ऐसी दीपा दीदी जी हम सबकी आत्मा की ज्योति जगाने के लिए आए हुए हैं, तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। बालकाल से आप बाबा की सेवा में समर्पित हैं। आपने ज्ञान की गहराई, योग की ऊंचाई और जीवन में बहुत दिव्य अनुभव किए हैं, और बाबा का जो इतना श्रेष्ठ ज्ञान है, इसको हम सिर्फ 1 मिनट में आपको बहुत सुंदर बात बताना चाहेंगे। इन चक्षुओं से या इस बुद्धि से, बोलो सभी, इन आंखों से या इस बुद्धि से ये परमात्मा का साक्षात्कार चल रहा है, ये हर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि इन आंखों से तो बहुत सारी चीजें आपको इस दुनिया में ही समझ में नहीं आती है। कई चीजों को आप घास समझते हो, पता नहीं वो कितनी घास हो, क्या पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी हो। इस बुद्धि से आप कई सारी चीजों को समझने की सोचते हैं, जब समझ में नहीं आता तो आप छोड़ देते, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो इन आंखों से, इस बुद्धि से परमात्मा के कार्य को समझना बहुत असंभव है। लेकिन भगवान के कार्य को समझने के लिए 2 चीजें चाहिए, या तो दिव्य दृष्टि, बोलो सभी, या तो दिव्य दृष्टि या दिव्य बुद्धि। या तो दिव्य दृष्टि चाहिए या क्या चाहिए, दिव्य बुद्धि। अब दिव्य दृष्टि तो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, जो भगवान ने अर्जुन को दी थी या संजय को प्राप्त थी। लेकिन दिव्य दृष्टि के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, जो पिताश्री ब्रह्मा बाबा को मिली थी। लेकिन दिव्य बुद्धि, कौन सी बुद्धि, दिव्य बुद्धि हम सबको प्राप्त हो सकती है, अगर इन 7 दिनों में दीदी जी के सानिध्य में इस भागवत का हम आनंद लेंगे तो शिवापुदाहरण करुणा कृपाकरण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदायी स्मरण, कर सर्वदायी स्मरण, कर सर्वदायी स्मरण। सत्यम शिवम सुंदरम, अखिल ब्रह्मांड के नियंता, जिन्होंने गीता का सार बनाकर सबके जीवन में एक चेतना का दीपक जलाया, ऐसे परम पिता परमात्मा को आज हम सभी उनकी शक्तियों के द्वारा, दीदियों के द्वारा हम सभी सुन रहे थे। लेकिन वो परमात्मा इतना प्यारा है, इतना करुणा का सागर है, रहमदिल है। जहां विध्वंस हो रहा, जहां चेतना का दीपक मुरझा रहा, बुझ रहा, वहां एक आध्यात्मिकता का 86 वर्षों से अलग जगाया हुआ है। ऐसे परमपिता परमात्मा का वंदन है और आप सभी का अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। कहते हैं अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं होता। खोल दो दिल दिमाग की बंद खिड़कियों को, क्योंकि स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता, स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता। आप भी थाप दे सकते हैं, आप भी बजा सकते हैं, क्योंकि कथा का नाच जो चल रहा है।
श्रीमद् भगवत गीता कथा हम सभी, मैं समझती हूँ आप बहुत बहुत ज्यादा अपने लिए पहले तालियां बजा लें और अपना एक हाथ पीठ पे थपथपा लें, ऐसे शाबाशी दें कि मैं सुबह से आज दिन का इंतजार कर रही थी। मैं नहीं, मतलब आप सब, हम सब, कि 1 नवंबर आवे और मैं कथा का श्रवण करने पहुंचूं। कितने लोगों ने सुबह से लेकर इस टाइम का इंतजार कर रखा था और उसमें से आप खुशकिस्मत इस समय ही विराजमान हैं। आपके घर से कोई कॉल नहीं आया, चाय बना दो, मेहमान आया, चाबी लाओ, कुछ नहीं, इसलिए अपने लिए ताली बजाने, ताली बजाने। और प्यारे बाबा के लिए बहुत 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 प्यार से, जोरदार, दिल से, अंदर दिल से उसके लिए ताली बजा दें। उन्होंने ये कृपा की है, जहां आज करुणा की जगह क्रूरता ने ले ली, लेकिन भगवान हम पर करुणा अभी तक बनाए हुए हैं। सबसे सुंदर बात, इसका नाम है महेवा। तो इसमें एक शब्द साइलेंट है। महेवा का सही अर्थ है या सही नाम है मेहरबा। भगवान हम पर मेहरबान हो गया है। अब ताली बजा लें, भगवान हम पर मेहरबान हो गया है। ये रा शब्द साइलेंट है, ये मेहरबा। और जैसा कि दीपिका दीदी का नाम है, तो उनको प्यार से सभी लोग मेरे नाम से पुकारते हैं, तो बेचारे मुझे पुकार रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं, इसलिए उनको बड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। दीपिका दीदी और उनके साथ ज्योति दीदी। इसके साथ साथ मैं आज उन्हें याद करती हूँ जिन्होंने कानपुर में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के कहने के माध्यम से, ब्रह्मा के कहने के माध्यम से कानपुर में अलख जगाई, दादी गंगे जी। और मनोहर दादी की जोड़ी थी, इसलिए हर गंगे बाबा उन्हें बड़े प्यार से कहते थे। और उसके बाद हमारी आदरणीय, जिनका आज 1 तारीख को ही कुछ महीना हुआ, विद्या दीदी जी, साथ में हमारी गिरिजा दीदी जी जो आज वर्तमान में संभाल रही हैं, और हमारी बीच साकार बाबा मम्मा से पालना ली हुई। ये कम बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। ये छोटे को मंच पर बिठा के और खुद बगल में बैठ के श्रवण करें, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी दीदियों के लिए, दादियों के लिए तालियां, दुआएं भरी, खुशी भरी, बहुत सारी दुआएं जो आज इस मंच पर विराजमान सारी दीदियां हैं, उन सबके लिए भी बहुत बहुत तालियां, धन्यवाद। तो आप इतनी देर से और इतनी दूर से आकर के यहाँ अपना अमूल्य टाइम दे रहे हैं। और हमारे आदरणीय मुरली भाई साहब के लिए जोरदार तालियां। आदरणीय दीदी ने मुरली शब्द का कितना सुंदर विश्लेषण किया। यह ईश्वरीय प्रसाद है। और सच कहूं, श्रीमद् भगवत गीता कुछ वो नहीं है जिसको आज तक हम सुनते आए। ये गीता वो है जो जीवन में गुंजायमान हो जाती है, और जीवन जिसका स्वयं गीता बन जाता है, फिर उसे पन्नों को पलटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कहते हैं कब सुनाई? तब सुनाई जब हर मानव आज के चकाचौंध के समय में रहते हुए स्वार्थ भरे, और जहाँ चारों तरफ बोलबाला है आधुनिकता का, भव्यता का, लेकिन चरित्रता का डवाडोल है। जहाँ रोड तो है लेकिन चलना भूल गया है, जल तो है लेकिन वो पीना भूल गया है। किसको कहते हैं ज्ञान गंगामृत। आसमान तो है लेकिन उड़ना भूल गया है। ऐसे समय में भगवान को संकल्प आया, प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा आज से 86 वर्ष पहले उस गीता का उद्घोष कर दिया और कहा कि श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से ही स्वयं परम पिता परमात्मा चरितार्थ हो सकता है। प्रख्यात जो है वो गीता के माध्यम से कहता है मैं इससे प्रसिद्ध हो सकता हूं। क्यों? कारण उसका एक ही है, गीता का जो वाद कहने वाला था उसके नाम की जगह हमने किसी और का नाम डाल दिया। इस कारण से आज तक हम सब लगी
उस कारण से आज स्वयं भगवान को इस सृष्टि पर आकर अपना परिचय देने की आवश्यकता पड़ती है। और वो जब अर्जुन माना, हम लोग अभी 6 दिन ये बात को सुनते रहेंगे। अर्जुन कोई और नहीं, वो अर्जुन मैं स्वयं हूँ। कभी मैं मूर्छ जाता हूँ, कभी मैं फंस जाता हूँ, कभी मैं स्वार्थवश हो जाता हूँ, कभी अज्ञानवश हो जाता हूँ। तो किस तरीके से अर्जुन जब डवाडोल होता है और उसको एक एक उसके प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान उसे सशक्त बनाते हैं और उसके अंदर की छुपे हुए मनोविकारों से उसे लड़ना सिखाते हैं। तो देखते हैं एक सुंदर प्रस्तुति जो कि हमारे बीच बहुत देर से श्री कृष्ण कन्हैया और उनके साथी मित्र अर्जुन जी यहाँ विराजमान हैं। मैं चाहूंगी वो दोनों मंच पर आए और आप सब तालियां बजाकर उनको मंच पर बुला लें। अभी गीत बजे उससे पहले जब अर्जुन मूझ गया था, विचारहीन हो गया था, द्वंद्व में था, श्रीमद् भगवत गीता द्वंद्व से निकालने के लिए सुनाई गई है। श्रीमद् भगवत गीता सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान ने सुनाई है। श्रीमद् भगवत गीता जीवन बड़ा सकुशल, जहां भी हो हम खुशहाली से व्यतीत कर सके, निश्चिंत होकर, प्रसन्न चित्त नहीं, प्रश्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त होकर के व्यतीत कर सके, इसलिए सुनाई गई है। तो आज का अर्जुन इस दशा में बैठा है और हमारे भविष्य होवनहार विश्व महाराजन श्री कृष्ण कन्हैया, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की जो राजगद्दी पर शोभायमान होंगे, वो उन्हें वर्तमान समय में किस तरीके से जगा रहे हैं, ये गीत से हम सब लोग सुनेंगे और ये सुंदर नाट्य प्रस्तुति देखेंगे। प्रारंभ करेंगे, बैठेंगे। ये श्रीमद् भगवत गीता रोज नए नए नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से हम सब लोग एक एक चैप्टर को, एक एक कथा के अध्याय को कुछ कुछ उसमें मिला करके आध्यात्मिकता को किस तरीके से भगवान ने सुनाया है, ये हम सुनेंगे। और समय बहुत कम है, तब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन रियली समय कम है। तो कथा कल होगी, इसलिए हमें अच्छे से इस नाट्य प्रस्तुति के साथ साथ इन शब्दों को अवश्य ध्यान में रखना है और समझे कि मैं अर्जुन की भांति यहाँ बैठा हुआ। चिंता क्यों करें, शिव की कृपा अपार है। मन व्यर्थ चिंता क्यों करें, शिव की कृपा अपार है। अच्छा ही होगा जो भी हो, घबराने की क्या बात है। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे।
बात है, मन भर चिंता क्यों करे। झलक रे मन को अपने मान कर, तो व्यर्थ चिंता क्यों करे। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। शिव की कृपा अपार है, अच्छा ही होगा जो भी हो, घबराने की क्या बात है। मन व्यर्थ चिंता क्यों करे। कोई नहीं है शत्रु तेरा, इसी के बाद जो जला जलेगा आखिरी सांस तक, मशाल जो जला जलेगा आखिरी सांस तक। कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक, कारवां चला है जो चले क्षितिज के पार तक। झुके नहीं ध्वजा सदा वो काम कीजिए, झुके नहीं ध्वजा सदा जय का नाम लीजिए। अभी हम अपने स्थान पर बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मशाल को हमें जीवन भर थाम के रखना है। ये मशाल हमारा दृढ़ प्रतिज्ञा है, हमारा निश्चय है, हमारा परमात्मा शिव है। ध्वज को गोदी में रखिएगा, नीचे नहीं रखिएगा। और महिमा से भी ये कार्यक्रम चालू हो गया है। देखिए, योग सहयोग, और आप सब मन से नीचे बैठे हुए भी अपने को कम नहीं आती है। आपका मन, आपका बुद्धि, आपका दिल का प्रेम परमात्मा तक पहुंचेगा तो चलते हैं उस परमात्मा की स्मृति में। कोई सिर इधर नहीं करेगा, कोई भी अभी जिसको हिलना है वो हिल ले। अभी शांत होकर के बैठेंगे, बस बजा देंगे। सुना बैठ जाओ आप लोग। भाई भी बैठ सकते हैं, भाई भी बैठ सकते हैं। इधर चेयर लेके, उधर चेहरा करके भैया। संगीत वाले भैया तो बैठे ही हैं, वो भी बैठेंगे। टैप वाले भैया भी बहुत मीठा मीठा, हमारे जिन्होंने टेंट, जिन्होंने माइक, जिन्होंने लाइट, सब कुछ जो किया। और आप दूर दूर से आए, सब परमात्मा से शक्ति ले, ताकत ले, अपने मन को उस परमात्मा में जोड़े, ताकि उस मन में इतनी शक्ति आए कि मेरी कर्मेंद्रियों से इतने पुण्य के कार्य हो सके। सारा विश्व आपका गुणगान करे, आप उदाहरण मूर्त बने। चलते हैं इस गीत के साथ साथ। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। पुराण का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने
स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। पुण्य नहीं वो जीवन जीता है, उसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता। बहुत बहुत धन्यवाद जिसने स्वयं का मन जीता। आप सब हो जिन्होंने अपना मन जीता। अपने लिए जोरदार तालियों के साथ अपने मन को शाबाशी दें, जो मन आपका मित्र बना। अन्याय विरोधी शंखनाद अरुधन टंकार है गीता, नारी अपमान रक्त बहती नर रक्त धार है गीता। जनाधिकार के मार्ग पर धन अनुगंजित है नाम है गीता, हर पल सखा संबल सुखाती सारथी नाम है सीता। और संन्यास भक्ति योग ज्ञान का भगवत संदेश है गीता, असत्य पर सत्य की विजय का सद्व्यवहार है गीता, सद्व्यवहार है गीता। मंगल की आरती से आरती, भागवत भगवान की है आरती, भाग्यों को हाथ से है आरती, भाग्यों को हाथ से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने। भागवत भगवान की है आरती, भाग्यों को हाथ से है आरती, भाग्यों को हाथ से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, भाग्यों को हाथ से है आरती, भाग्यों को हाथ से है आरती, हाथ से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, भाग्यों को हाथ से है आरती, भाग्यों को हाथ से है आरती।